अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी गाड़ी 60 की स्पीड पे चला रहे हो और आपके सामने इंटरसेक्शन पे एक और गाड़ी आ जाए, आप उसे 60 की स्पीड पे हिट करें तो उसके अंदर पैसेंजर्स का फर्टेलिटी रेट यानी द चांस कि उनमें किसी की डेथ हो जाए 40% होती है। और अगर यही आप 70 की स्पीड के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहे हो तो यही फर्टेलिटी रेट 80% तक चला जाता है। यानी सिर्फ 10 किलोमीटर की स्पीड इंक्रीज पे आपने अगली गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनके इंतकाल के चांसेस डबल कर दिए। अब थोड़ा सा ना इसकी फाउंडेशन में घुसते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इंसान जब रैश ड्राइविंग करता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है। जब हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब इसका जो थीम है, इस दुआ का मीनिंग ये है कि अल्लाह तूने हमें इस सवारी के ऊपर काबू दिया, बेशक ये सवारी तेरे ही काबू में है और हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। ये बात हम भूल जाते हैं, हम समझते हैं हमसे बड़ा कोई फनकार ही नहीं, हमसे ज़्यादा कोई स्किलफुल है ही नहीं एंड शायद हमसे बेहतर इस चीज़ को कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। एंड द रियलिटी इज़ कि हमारा एक सेकंड भी उस गाड़ी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जितना भी कंट्रोल उसके ऊपर दिया है वो हमारे अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। एंड एक सेकंड का गुरूर होता है और वो फिर आगे सारी ज़िंदगी की तबाही में तब्दील हो जाता है। इस गुरूर से बचो, हमारा किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। सिचुएशन ये है कि ये वीडियो मैं बड़े एक भारी दिल के साथ बना रहा हूँ। पिछले दिनों DHA फेज 7 के ट्रैक के ऊपर एक बहुत खौफनाक हादसा पेश आया है और वो इस वजह से पेश आया कि एक अंडर एज ड्राइवर रेकलेसली गाड़ी चला रहा था एंड ही हिट अनदर कार ऑन एन इंटरसेक्शन एट वेरी हाई स्पीड्स एंड उस गाड़ी के अंदर 6 के 6 पैसेंजर्स, एक ही फैमिली के मेंबर्स, 6 के 6 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और गाड़ी का हशर, उसकी कंडीशन देख के तो इट वाज वेरी क्लियर कि इसमें से बचना ही कोई नहीं था। अब क्योंकि जो गाड़ी हिट हुई थी उसके अंदर वो हेड ऑन कोलिजन में थी। हेड ऑन कोलिजन कंसिडरेबली सेफर होती है देन अ टी बोन, जिसको टी बोन साइड वाली कोलिजन को टी बोन कहते हैं। तो उस गाड़ी के पैसेंजर्स माइनर इंजरीज के साथ बच गए। और मैं मोस्टली साइड कोलिजन्स की बात ही करूंगा क्योंकि साइड कोलिजन्स इन कार्स आर द मोस्ट फेटल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। अब देखिए 30 की स्पीड पे अगर आपकी गाड़ी हिट हुई है तो देयर इज 90 to 100% चांस कि कोई फैटेलिटी नहीं होगी। हो सकता है वेरी माइनर इंजरीज हो लेकिन गाड़ी के अंदर सारे पैसेंजर सेफली बच जाएंगे। 60 की स्पीड के ऊपर आप देखें गाड़ी को कंसिडरेबल डैमेज हुआ है, किसी की नेक के अंदर विप्लैश हो सकता है, सिवियर इंजरी हो सकती है एंड चांस ऑफ फैटेलिटी ऑन द साइड ऑफ कोलिजन बहुत ज़्यादा है। अब यही अगर आप 100 की स्पीड पे देखें तो गाड़ी तो क्रश होना स्टार्ट हो गई है। 100 की स्पीड पे आपकी गाड़ी आगे भी जाएगी, आगे भी किसी चीज़ को हिट करेगी एंड एज ए सेड कि 70 की स्पीड के ऊपर 80% चांसेस हैं एंड बाय द टाइम दैट इंक्रीजेस टू 100 आपके चांसेस 90% चले जाते हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। 10 किलोमीटर की जो स्पीड है 60 से 70, इसमें मैक्सिमम इंक्रीज होता है फैटेलिटी रेट में। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि यार जो रोड सेफ्टी रूल्स और जो स्पीड लिमिट्स डिक्लेयर की गई हैं वो ऐसे ही नहीं की गई। ये पेडेस्ट्रियंस को मद्देनजर रख के की गई हैं। पेडेस्ट्रियंस के लिए तो आपकी 30 से फैटेलिटी रेट स्टार्ट हो जाता है एंड इट क्लाइम्स अप टू 50 और 50% पे अगर आप किसी पेडेस्ट्रियन को हिट करते हैं तो मोस्ट लाइकली दैट पेडेस्ट्रियन विल पेरिश, उसका इंतकाल हो जाएगा अगर कोई पैदल चल रहा है। बड़ी खौफनाक बातें हैं एंड वीडियो का स्टार्ट ही इस तरह आपको डराते हुए करने का मकसद ये है कि यार जाग जाओ, प्लीज़ आप जाग जाओ, बहुत हो गया। पता नहीं रैश ड्राइविंग का कल्चर कहाँ से हमारी कौम को इतना, यानी हमारी गाड़ियाँ इस काबिल नहीं हैं कि इनको हम भगा सकें यार। या तो ऑडी या पोर्शास वगैरह होती, इनको हम 200 की स्पीड पे लेके जा रहे होते तो डिफरेंट बात है, अभी उनकी ब्रेकिंग वगैरह डिफरेंट है। हम साथ ही यहाँ पर लोकल चलने वाली गाड़ियों को 140, 160, 180 तक भगा रहे हैं और फिर हम रोते हैं कि भाई यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं अच्छी, इस वजह से इंतकाल हो गया। ये वी हैव टू बी सेंसिबल ऑन आवर ओन यार। क्यों आप, हमारी ना रोड्स इस क्वालिटी की बनी हुई है ना कुछ और, हम क्यों अपनी जानें भी अपने हाथ में लेते हैं, अपने घर वालों को भी तकलीफ देने पे तुले होते हैं और दूसरों की भी जानें अपने हाथ में ले लेते हैं। यार अपने तक तो ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, अब अगली गाड़ी में अगर कोई बेचारा जा रहा है, कोई शादी अटेंड करके फैमिली ऑफ 6 आ रही है, उनकी क्या गलती है? वो तो 20 या 30 की स्पीड पे थे, जो आपने 170 में आके उनमें गाड़ी हिट करके 6 की ज़िंदगी एंड कर दी।
अब उस तरफ तो 6 लोगों का इंतकाल हो गया, पता नहीं कौन है जो पीछे इनको फॉलो अप करेगा या नहीं करेगा। एंड एज वी ऑल नो, अफसोस की बात यह है कि हमारे जर्नलिस्ट को तब गुस्सा चढ़ जाता है जब एक मैनेज्ड इवेंट में मैनेजमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाता है और अलाउ किया जाता है कि भाई डोनट्स और ड्रिफ्टिंग करो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। कितने कितने अमीरजादे पुलिस वार्डन्स को उड़ा जाते हैं, कितने कितने यानी पुलिस वार्डन्स जिनको पकड़ने आए होते हैं उनको ही कत्ल कर जाते हैं, उनका कुछ नहीं होगा। ये अरेस्ट करेंगे तो उनको करेंगे जिनको मैनेजमेंट ने परमिशन दी थी एक कंट्रोल्ड इवेंट में कुछ करने की। खैर, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया, इमोशनल हो जाता हूँ यार, दुख होता है यार कि पता नहीं क्यों ये रैश ड्राइविंग कल्चर हमने पाकिस्तान में प्रमोट कर दिया यार। कार एंथुसियाज्म, हमें क्या लगता है कि हम इस तरह स्पीड में कट्स मार के गाड़ी ट्रैफिक के दरमियान से वीव करके निकाल के हम कोई बहुत बड़े तीसमार खान हो गए। क्या इससे क्या प्रूव होता है आपकी ड्राइविंग के बारे में कि आप एक अनसेफ ड्राइवर हो, कि आपके ऊपर सड़क पे रिलाई कोई नहीं कर सकता? आप प्रूव क्या करना चाह रहे हो? अफसोस का मकाम है बस। यानी बेसिक स्टॉक गाड़ी अगर आपने इस तरह काट भी ली है तो क्या क्या अचीव कर लिया आपने? वी नीड टू ब्रिंग अवेयरनेस एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो मेच्योर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अभी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं थोड़े से हमारे कार कम्युनिटी में, जैसे जाजिब इमरान भाई ने आवाज़ उठाई है, आई एम श्योर जो और पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, हबीबियन हो गया, टीम 4 के हो गए, ये सब इस पे आवाज़ उठाएंगे। एंड हम सब कंडेम करते हैं कि पब्लिक रोड्स पे दूसरों की ज़िंदगियों को अनसेफ करना इज़ स्टूपिड। इसका कोई तुक नहीं है एंड इट शुड बी स्टॉप्ड एट ऑल कॉस्ट। एंड ये करने वाले कौन है? जो अभी नए नए कार कम्युनिटी में ऐड हो रहे हैं, 16 साल के लड़के, 17 साल के लड़के, जिनको भी घर से भी परमिशन नहीं मिली होती गाड़ी चलाने की, वो सड़कों पे आके इतना तेज तेज भगा रहे हैं। दे डू नॉट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड कि यार अनसेफ ड्राइविंग के नुकसान क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। हम उस टाइम पे कॉन्सिक्वेंसेज ये नहीं सोच रहे होते एंड दैट कम्स विद टाइम। मैं ये नहीं कह रहा इनके पास स्किल नहीं है, ये गाड़ी तेज नहीं चला सकते या इनका गाड़ी पे कंट्रोल नहीं होता, होगा, बिल्कुल कंट्रोल होगा। इशू वहाँ आता है दे डोंट हैव द मेंटल क्लैरिटी एंड मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड व्हाई सेफ ड्राइविंग इज इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं आप? अब यही बात अगर ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम इतने मेच्योर नहीं है कि हम सेफली ड्राइव कर लें, तो क्या ही बात है। मसला ये, मेरी इस बात से ऑफेंड होके इसके ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये वीडियो ब्लो अप होगी, इस पे टिकटॉक्स बनेंगे और मेरे नाम के साथ गालियां चलेंगी, गाड़ियां कट मारेंगी साथ। ये हमारा ट्रेंड इन यंगस्टर्स ने स्टार्ट किया, जो एजेड हैं थोड़े से, यानी जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, जिन्हें अपनी गाड़ियों से प्यार है, वो ना अपनी गाड़ी को इस सिचुएशन में डालते हैं, ना अपने आप को इस सिचुएशन में डालते हैं, ना दूसरों को इस सिचुएशन में डालते हैं। यार मेरी अपील उनसे भी है यार, मेरे छोटे भाइयों, प्लीज इस पॉइंट पे समझ जाओ, लाइसेंस आपका नहीं बना हुआ तो किसी वजह से नहीं बना हुआ, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ना पकड़ो। और इनके पेरेंट्स से भी मेरी बड़ी सख्त अपील है, आपको शायद अपने बच्चों की जान उतनी प्यारी ना हो, लोगों को अपने बच्चों की जानें प्यारी हैं। ये अपनी जान तो शायद ना लें, दूसरों की जानें ले रहे हैं सड़कों पे, इनको रोक लें। आपको मैं कैसे समझाऊं, कल को ये आप भी हो सकते हैं। खैर, मसला तो मैंने इन डिटेल डिस्कस कर लिया कि अब इशू चल रहा है तो क्या चल रहा है, इसका सोल्यूशन थोड़ा सा प्रपोज करते हैं। क्योंकि अब क्या फ़ायदा अगर मैं इधर खड़ा होकर रोला डाल दूँ, मुझे पता है मेरी वीडियो से कोई नहीं रुकने वाला। मेरी वीडियो से शायद 2% भी पेरेंट्स को अगर सुनाई दे, उस 2% का भी 2% जो है ना, वो कहेंगे कि यार चलो हम अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली रोकें इस काम से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा मैथ स्केल पे मेरी वीडियो पॉपुलर हो जाएगी, भाई एक्सीडेंट ज़ीरो हो जाएंगे, अंडर एज ड्राइविंग ज़ीरो हो जाएगी, जी बच्चों में मेच्योरिटी आ जाएगी, तो वो नहीं होने लगा। अब अगर इसका कोई ना कोई अच्छा हल निकल सकता है तो वो ये निकल सकता है कि एक गवर्नमेंट लेवल पे, एक ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे इस चीज़ को देखा जाए, इसके सोल्यूशन सोचे जाएँ। और वो ये है कि यार पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए प्रॉपर एवेन्यूज़, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाएँ। ये जो जिन लड़कों को सड़कों पे आके भगानी पड़ रही है गाड़ी अपने शौक पूरे करने के लिए, ये इनको ना करना पड़े। इनके लिए प्रॉपर ट्रैक्स हों, प्रॉपर डेज डेडिकेटेड हों, इनके लिए मेंबरशिप फैसिलिटीज़ हों, ताकि यार ये मोटर स्पोर्ट्स एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है एंड इट इज़ वेरी लुक्रेटिव। अगर पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जाए, दिस कैन बी अ वेरी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन।
पाकिस्तान के अंदर क्योंकि लेबर चीप है, आपकी मेंटेनेंस चीप है, बाहर से लोग तो बहुत रेडिली आएंगे यहाँ पर अपने ट्रैक इवेंट्स के लिए। बाहर तो उनको कितने कितने हज़ारों डॉलर लगाने पड़ते हैं थोड़े से काम के लिए, यहाँ पर उनका काम भी सस्ता होगा। और यहाँ पर अगर ट्रैक बन जाएं इंटरनेशनल लेवल के, यू विल सी सच अ ग्रोथ इन टूरिज्म कि आपकी सोच है। अनफॉर्चुनेटली आप अगर सख्ती की बात करते हैं, जी हम सख्ती करेंगे, हम सख्ती करेंगे, तो आप रिबेलियन ही ब्रीड करेंगे। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं ये अंडर एज है, ये समझते नहीं कि रोड रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है कितने नहीं है, ये पब्लिक की सेफ्टी को नहीं समझते, ये ट्रैफिक रूल्स को नहीं समझते। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड गिव देम मोर एवेन्यूज कि आप अपना ये जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना ये फतूर है, एक ऐसी जगह पे लेके जाएं जहां पर आप भी सेफ हो, जहां पर पब्लिक भी सेफ हो। और दूसरा सबसे बड़ा, अगर इसके खिलाफ कोई हो सकता है तो यार ये है कि पेरेंट्स ये बात समझें कि हमारे बच्चे अभी इस काबिल नहीं हैं कि हम 11-11, 12-12 साल की एज पे उनको बाइक्स दे दें और उनको जी गाड़ियां दे दें। अनफॉर्चुनेटली अगर पेरेंट्स को भी हम कोई पेरेंट्स इस तरह साथ चलवा रहे हैं, उन्हें कहें यार आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो आपको गालियां सुनाने लग जाते हैं। यार एक तो हमारी कौम को गालियां बड़ी आती है, ये बड़ा मसला है, इनकी ज़ुबानें बहुत चलती हैं। इनको जिस बंदे को आप किसी गलत काम में पकड़ लो ना, सबसे ज़्यादा ज़ुबान उसकी चलती है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी उसके पास होती हैं, सबसे ज़्यादा जस्टिफिकेशंस भी उसके पास होती हैं अपने मसलों की। खैर एक सोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स अगर अवेयर हो जाएं, पेरेंट्स एक्शन ले लें, गाड़ियों की चाबियां छीन लें अपने अंडर एज बच्चों से। लाइसेंस नहीं बना हुआ तो चाबियां छीन लो उनसे। एंड फाइनली जो फाइनल स्टेप ऑफ सोल्यूशन है वो ये है कि हम खुद एहसास करें। अब जहाँ ये इतने ख़तरनाक हादसे पेश आ रहे हैं, तकरीबन हफ्ते में 2-3 ऐसे खौफनाक हादसे सुनने को मिलते हैं, जहाँ पर ये हो रहे हैं वहाँ पर ये मैं नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। रोड रेज का मसला है मेरे अंदर भी, एक्सेप्ट करें। सब अपने अपने अंदर जो इशू है वो एक्सेप्ट करें, ब्लेम शिफ्ट ना करें। ब्लेम शिफ्ट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। मेरे अंदर भी गलतियां हैं, एंड मेरे अंदर सबसे बड़ी गलती ये है कि जब कोई मेरे सामने इशारा तोड़ रहा होता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं गाड़ी भगा देता हूँ। ये इंतहाई इमेच्योरिटी और टॉक्सिसिटी का सबूत है मेरे एंड पे कि मेरे से ही अगले बंदे की जो है अनसोफिस्टिकेशन की रिजल्ट में मैं कहता हूँ कि मैं अपनी जान भी ट्रबल में करूँ और दूसरों की जानों को भी खतरा डालूँ। तो आज से मेरा वादा है कि अगर मेरे सामने कोई इशारा तोड़ भी रहा हुआ मेरी बारी में, मैं इंशाल्लाह आराम सुकून से जाऊँगा, प्यार से गुजरूँगा, किसी की जान को खतरे में नहीं डालूँगा। तो जिस तरह मैंने ये प्लेज कर लिया कि मैं अपनी रोड हैबिट्स चेंज करूँगा, लोगों की सेफ्टी की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट होऊंगा, आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी अपना देखें आप में क्या गलती है, आप किधर इशू करते हैं, आपको गुस्सा तो नहीं चढ़ता सड़क पे गाड़ी चलाते हुए। आज से स्टेप लें, आज से अपनी ड्राइविंग हैबिट्स चेंज करें, दूसरों की जानों को सड़कों पे ख़तरा ना डालें, एंड कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर भी सेफ्टी के वो स्टैंडर्ड्स, वो लेवल हो जाएं जो कि हम बाहर सुनते हैं, जो कि बाहर देखते हैं और जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। देखें, वी आर केपेबल ऑफ चेंज, एंड आई बिलीव जो कार कम्युनिटी है पाकिस्तान की, ये सबसे ज़्यादा केपेबल है चेंज के लिए, क्योंकि हम वो वाहिद कम्युनिटी हैं जो अपने बंदों को भी क्वेश्चन करते हैं, अपने बंदों को भी पकड़ते हैं कि यार तुम गलत काम कर रहे हो तो करते क्यों, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। तो आई होप इस वीडियो से आपके थोड़ा सा अगर माइंडसेट डिफरेंट था तो चेंज हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो यार प्लीज़ सोचो इसके बारे में। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ और लोगों को ये पता चलनी चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेज अवेयरनेस। आई एम श्योर मेरे से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स भी ये बातें कर रहे होंगे, लेकिन एंड आप उनकी बातें शेयर करें अगर मेरी नहीं करनी तो। लेकिन पाकिस्तान में रोड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस बढ़ाएं, इसमें आप भी अपना रोल प्ले करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।